हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज WWE के इतिहास में कुछ बहुत आइकॉनिक मूव रहे हैं, जैसे कि टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर, RKO, स्पेयर्स और कई सारे, जो कि सारे मूव्स बिल्कुल सही कारणों की वजह से यादगार बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मूव्स रहे हैं जो फैंस को हैरान कर देते हैं। या तो वो मूव्स एक रेसलिंग मैच में किए जाने लायक नहीं होते, या कुछ मूव्स इस तरीके से किए जाते हैं कि एक प्रो रेसलिंग मैच देखने का मजा खराब हो जाता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में 5 WWE के अब तक के सबसे खराब और फनी मूव्स के बारे में जानेंगे, जिसे देखकर फैंस कभी हंसे तो कभी चैंट किए। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रिकोसेट हेयर ब्रश अटैक। गाइस स्ट्रोमैन और रिकोसेट की जोड़ी कई बार टेलीविजन पर और हाउस शो पर दिखी है, लेकिन एक मैच ऐसा था जिससे सभी फैंस का ध्यान उनकी तरफ गया, और वो था सभी गलत कारणों की वजह से। गाइस मार्च 2023 में दोनों रेसलर का मैच मैक्सिमम मेल मॉडल से हो रहा था। गाइस दरअसल मैच के दौरान स्ट्रोमैन को मेल मॉडल की कंघी मिल गई थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने दाढ़ी को कॉम करने के लिए किया, जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल ब्रॉन स्ट्रोमैन ने यहाँ पे उस हेयर ब्रश को एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर उसे रिंग में मौजूद रिकोसेट की तरफ फेंक दिया, जिन्होंने उस हेयर ब्रश को, जो कि अब गंदी हो चुकी थी, उसका इस्तेमाल मैनशूर पर किया, जो कि काफी अनबिलीवेबल था। नंबर 2, वीटो ड्रेस कोड। गाइस 2006 में WWE ने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया जब उन्होंने वीटो की वापसी एक महिलाओं के कपड़े पहनने वाले आदमी के रूप में कराई। ये सोच विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन की थी, जो अचानक ही वीटो के पास गए और उन्होंने पूछा कि उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनने के बारे में क्या लगता है। हालांकि ये गिमिक बहुत बुरा मजाक था और ये खास करके मैकमैन के एंटरटेनमेंट के लिए किया गया था। फिर भी वीटो अपने किरदार के लिए पूरी तरह फिट एंड फाइन थे, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि उन्होंने अपने किरदार में पूरी तरह घुसने के लिए वो ट्रैवल के दौरान भी इस रूप में रहा करते थे। हालांकि इस गिमिक की सबसे अजीब बात बिना किसी शक के वीटो का फिनिशिंग मूव भी था, जिसे ड्रेस कोड के नाम से जानते थे। इस मूव में वीटो को अपने अपोनेंट के सर अपने ड्रेस के अंदर कर लेते थे और फिर अपने अपोनेंट को अपने हाथों से जकड़ लेते थे और अपने अपोनेंट को हार मारने पर मजबूर कर देते थे। ये एक अनोखा मूव तो था, लेकिन उभरते हुए रेसलर पर ये तो काम भी कर पाता था, लेकिन बतिस्टा और अंडरटेकर जैसे बड़े रेसलर पर वीटो की ये मूव करने की सोच भी गलत लगती है। गाइज अब बात करते हैं नंबर 3, यूजीन हॉर्सबैक राइड। गाइज रूथलेस एग्रेशन एरा में लाया गया ये यूजीन का किरदार काफी कंट्रोवर्शियल किरदार था। यूजीन के ज्यादातर मूव्स उनके पसंदीदा रेसलर से प्रेरित थे, जैसे कि द रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, लेकिन उनका एक मूव था जो जाहिर है कि किसी भी WWE लेजेंड से प्रेरित नहीं था। अपने ज्यादातर मैचेस में यूजीन अपने अपोनेंट के ऊपर पर चढ़ जाते थे और घोड़े की तरह उनकी सवारी भी करते थे, और अगर इतना भी काफी नहीं होता तो वो अपने अपोनेंट को पीछे से मारते भी थे ताकि उनकी और बेइज्जती हो पाए। गाइस दरअसल फैंस को पहले तो ये मूव काफी मजेदार लगा, लेकिन जब यूजिन इसे हर बार हर मैच में करने लगे तो इसका मजा खराब हो गया। नंबर 3, क्विंसी एलॉइट बूबी स्मैश। गाइस हाल ही के सालों में दिखे गए नए किरदारों में से एक था क्विंसी एलॉइट, और एंटरटेनमेंट और खास किरदार रहे। एलॉइट के मैचेस की फुटेज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे मूव्स किए हैं जिसे फैंस देखकर पूरे तरीके से हैरान हो गए। फॉर एग्जांपल के लिए ले, एलॉइट NXT लेवल में जब NXT के स्टार स्क्रिप्ट के साथ मैच लड़ रहे थे और अचानक ही मैच के दौरान एलॉइट ने एक बहुत अजीब मूव किया। दरअसल यहाँ पे कॉर्नर स्पॉट में जाकर पंचेस मारने की जगह पर उन्होंने अपने ऊपर की बॉडी इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसकी वजह से फैंस और मैच के अनाउंसर भी चौंक गए। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं मान सकते, यानी उन्हें पंचेस की जगह पे छोड़कर डिफरेंट तरीके से अपने अपोनेंट को स्मैश करने लगे, जो कि वाकई में काफी शॉकिंग था। गाइस अब बात करते हैं नंबर 4, ईवा मैरी स्लाइस ब्रेड। गाइस ईवा मैरी कभी भी दुनिया की सबसे बेहतरीन रेसलर तो नहीं थी, और बिना किसी शक के उन्हें अपनी काबिलियत से ज्यादा आगे बढ़ाया गया था। अपने NXT के कैरियर के दौरान मेरी ने स्लाइस ब्रेड को अपना फिनिशिंग मूव बनाया। ये मूव सालों की मेहनत से परफेक्ट बनाया गया था, और ये बहुत फेमस मूव था, खास करके एथलीट रेसलर के बीच में। लेकिन मैरी ने जब ये मूव को इस्तेमाल किया तो ऑडियंस को ये देखकर काफी हंसी आई। इस मूव को काफी फास्ट स्पीड और एक एक्यूरेट टाइम के साथ किया जाना चाहिए, लेकिन मैरी जब इस मूव को कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो अपना समय लेकर ये मूव कर रही है। अब ये तो साफ नहीं है कि WWE किसी ऐसे रेसलर को ये मूव फिनिशर के तौर पर कैसे दे सकता है जब वो एक बेसिक मूव को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक समय पर WWE ईवा मैरी को एक बड़ा खिलाड़ी बनाने पर जोरों शोरों से लगे हुए थे। नंबर 6, रॉड डॉग पम हैंडल स्लैम प्लस हम्प।
रॉड डॉग एटीट्यूड एरा के एक फेमस स्टार्स थे और अपने फिनिशिंग मूव के तौर पर वो पंप हैंडल पावर स्लैम का इस्तेमाल करते थे। ये मूव प्रो रेसलिंग में काफी आम है, लेकिन रॉड डॉग का ये मूव करने का तरीका थोड़ा अलग था और गलत भी। जब भी रोड ये मूव करने वाले होते थे तब वो अपने अपोनेंट को पीछे से हम्प करते थे। अब वहां से तो ये एक आम एटीट्यूड एरा का मूव लगता था, लेकिन जब इस मूव को गहराई से जांची गई तब ये मूव अब तक के सबसे ज्यादा परेशान करने वाले फिनिशिंग मूव में से एक निकला। तो गाइस ये थे WWE के 5 ऐसे फिनिशिंग मूव्स जहां पर रेसलर काफी अजीब तरीके से मूव को परफॉर्म किया। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।